वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ा रहे 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। इसको आप बोलना दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसके रूल्स। पहला रूल है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, ये जनरल रूल है। फिर सेकंड, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी। कौन सी वर्ब लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी। एग्जांपल के समझ लें। पहला एग्जांपल है, ए स्टार इज वेरी ब्राइट। तो जो स्टार है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कौन सी आई? सिंगुलर है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, स्टार्स। यहाँ पे स्टार्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो ये जो वर्ब है वो प्लूरल आई है। स्टार्स आर वेरी ब्राइट। एक एग्जांपल और समझते हैं, काउ गिव्स अस मिल्क। इसमें क्या है? सब्जेक्ट काउ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो हो जाएगा गिव्स अस मिल्क। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखो, काउस आर गिविंग मिल्क। इस सेंटेंस में काउस क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल होने की वजह से इसमें आ रहे हैं तो प्लूरल वर्ब होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल की भरी जाएगी। ये हो गया फर्स्ट रूल, ये जनरल रूल है। अब सेकंड रूल देखो, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले एवरी, ईच, नन, नो वन, आइदर ऑफ, ये वाले वर्ड्स मिलेंगे तो जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब बनी जाएगी। इसे समझा रहा हूँ। अगर सब्जेक्ट से पहले एवरी हो, ईच हो, नन हो, नो हो, आइदर ऑफ हो, अगर ये वाले वर्ड्स होंगे तो जो वर्ब होगी वो सिंगुलर बनी जाएगी। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे नो वन, मैंने कहा ये होंगे तो इसके नो वन होने की वजह से अगला जो वर्ब है वो सिंगुलर की बनी जाएगी। वॉज सिंगुलर वर्ब होती है, नो वन वॉज प्रेजेंट। अगला सेंटेंस है, ईच बॉय इज प्रेजेंट। ईच वर्ड का यूज किया गया है सब्जेक्ट से पहले, ये सब्जेक्ट हो गया आपका बॉय, ईच वर्ड का यूज किया गया है। अब इसकी वजह से, ईच की वजह से जो वर्ब बनी जाएगी वो सिंगुलर वर्ब है, ये एक चीज है सिंगुलर वर्ब है। फिर अगला देखो एग्जांपल, एवरी चाइल्ड वाज गिवन ए बनाना। ये सेंटेंस हो गया। अब जो सब्जेक्ट है चाइल्ड, ये हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले एवरी दिया गया है, इसलिए जो वर्ब बनी जाएगी वो सिंगुलर है, और ये कौन सी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। अब अगला रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 3 बोलता है, अगर मेनी के बाद प्लूरल नाउन हो तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। अगर मेनी ए के बाद, मेनी और मेनी के बाद ए दिया गया हो और सिंगुलर नाउन आएगी और वर्ब सिंगुलर बन जाएगी। इसका एग्जांपल देखते हैं मेनी का, जैसे मेनी बॉयज आर विजिटिंग इन द क्लास। ये सेंटेंस हो गया मेनी बॉयज। तो क्या कहा? मेनी के बाद ये मेनी आ गया, मेनी के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल। ये आप प्लूरल वर्ब मानी जाती है। फिर अगला बताया गया, मेनी के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। एग्जांपल जैसे मेनी ए स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा इन passed in 10th क्लास। ये अब देखो, ये जो मेनी है, मेनी ए के बाद वर्ब है सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब भी क्या है? सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। फिर से समझा रहा हूँ, अगर मेनी के बाद प्लूरल नाउन हो तो वर्ब प्लूरल आएगी। अगर मेनी ए दे रखा है तो सिंगुलर नाउन होगी और वर्ब भी सिंगुलर बनी जाएगी। हम चलते हैं अगले रूल की तरफ। दो सब्जेक्ट होंगे, है ना? दो सब्जेक्ट होंगे और से, नोर से, आइदर और से या नाइदर नोर से जुड़े होंगे, तो जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा, जो आइदर और नोर के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वर्ब भरी जाएगी। जैसे आइदर हरी एंड राजू। अब इसमें वो आइदर दे रखा है
हरी, और ये जो कि सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे आ जाएगी हेज आ जाएगी। अगला है नाइदर ही नॉर आई एम रेडी। देखो नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है, और जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा, बाद वाला सब्जेक्ट आई है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब भरी जाएगी, तो इसमें एम आ जाएगा। दूसरा है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मोहन और हिज फ्रेंड्स। मैंने क्या कहा, आइदर और नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, इससे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए होने चाहिए, और जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगी। जैसे मोहन ये इधर सिंगुलर सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब क्या कहा कि जो बाद वाला होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें वर्ब भरी जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव डन। क्या हो जाएगा, हैव डन इट। ओके, ये रूल नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं रूल नंबर 5 की ओर। नंबर 5 क्या कहता है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो के अंदर तो क्या होते हैं प्लूरल, लेकिन एक्चुअल में होंगे सिंगुलर। जैसे फिजिक्स, एसआर, वेजेज, आर्म्स, इनिंग्स, न्यूज, मीन, इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स। ये नाउन दिखने में तो प्लूरल है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, सिंगुलर है। अगर ऐसी नाउन आपको मिलेगी तो उसके बाद में सिंगुलर की वो भरी जाएगी। जैसे दिस न्यूज, ये न्यूज आ गया, न्यूज दिखने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन इसके बाद में कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर की, तो इसमें आ जाएगा इज। अगला है The wages of sin। वेजेज दिखने में तो प्लूरल है, लेकिन इसमें वर्ब कौन सी भरी जाएगी, सिंगुलर की, तो ये इसमें इज आ जाएगा। अगला है पॉलिटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो पॉलिटिक्स है, ये वर्ड दिखने में तो क्या है प्लूरल, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसमें वर्ब भरी जाएगी सिंगुलर। मतलब ये वर्ड दिखने में तो आपको प्लूरल लगेंगे, लेकिन इसमें जो वर्ब भरी जाएगी वो सिंगुलर की भरी जाएगी। अगला रूल है रूल नंबर 6। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कैटल है, पीपल है, पुलिस है, इन वर्ड के बाद में हमेशा प्लूरल की ही वर्ब भरी जाएगी। कौन सी वर्ब भरी जाएगी, प्लूरल की। जैसे सेंटेंस हो गया द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फार्म। देखो कैटल वैसे बोलने में तो सिंगुलर लग रहा है, लेकिन इसको प्लूरल माना जाता है, तो कैटल के अकॉर्डिंग इसमें प्लूरल की वर्ब आ जाएगी। आर कौन सी वर्ब होती है, प्लूरल की वर्ब होती है। फिर ये